नमस्कार और जय श्री राम। स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल पर। यह वीडियो उन सभी के लिए है जो जिंदगी की चुनौतियों से जूझ रहे हैं, टूट चुके हैं, लेकिन अभी भी एक उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं। हमारे इस प्रेरणादायक वीडियो में आपको मिलेंगी वो बातें जो आपके दिल को छू जाएंगी, आपको हिम्मत देंगी और आपके भीतर फिर से आग जला देंगी। इस वीडियो में जानिए टूटे हुए दिलों की ताकत, संघर्ष का असली अर्थ, दर्द को ताकत में बदलने का तरीका, आत्मविश्वास और नया जीवन कैसे शुरू करें। क्या आपकी सोच ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है? सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी सिर्फ इस बात पर टिकी हो कि आप कैसे सोचते हैं, मतलब आपकी सफलता, रिश्ते, करियर और यहां तक कि आपकी खुशी, ये सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता हो। थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन यही है सच्चाई। बहुत से लोग जब ये बात पहली बार सुनते हैं तो हंस पड़ते हैं या इसे मजाक समझते हैं, लेकिन माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस नाम की इस अनमोल किताब में प्रोफेसर कैरल ड्वेक ने जो बात समझाई है वो हमारी सोच की जड़ों को झकझोर कर रख देती है। इस किताब का सबसे बड़ा और जरूरी मैसेज है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का फर्क। अब ये क्या होते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट यानी वह सोच जो मानती है कि इंसान जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वह कभी अच्छा नहीं हो सकता। अगर कोई बोलने में कमजोर है तो वह कभी पब्लिक स्पीकर नहीं बन सकता। यानी न कोई बदलाव न कोई सुधार, बस वही जैसा है। और दूसरी तरफ है ग्रोथ माइंडसेट, यानी वह सोच जो मानती है कि इंसान हर दिन हर पल खुद को बेहतर बना सकता है। गलतियां होती हैं लेकिन उनसे सीखा जा सकता है। कमजोरियां होती हैं लेकिन उन्हें ताकत में बदला जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, हर इंसान सीख सकता है, बढ़ सकता है और बदल सकता है। अब सवाल यह है, हम कौन सी सोच रखते हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा, या फिर हम उन लोगों में से हैं जो कहते हैं मैं अभी नहीं कर पा रहा लेकिन मैं सीख लूंगा? इस किताब की शुरुआत ही हमसे एक गहरा सवाल पूछती है, जब आप किसी चीज में असफल होते हैं तो आप क्या करते हैं? क्या आप हार मान लेते हैं, खुद को कोसते हैं, या फिर सोचते हैं यह मेरी सीखने की शुरुआत है? क्योंकि यही सोच तय करती है कि आप जिंदगी में कितनी दूर जाएंगे। आज के हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपकी सोच ग्रोथ माइंडसेट वाली है तो आप अपना कल जरूर बदल सकते हैं। आप में वह हौसला होगा, वो जज्बा होगा जो आपको आगे बढ़ने से नहीं रोकेगा। तो अगली बार जब आप खुद से कहें मैं यह नहीं कर सकता, तो एक पल रुकिए और सोचिए, मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं कोशिश करता रहूं, सीखता रहूं, तो मैं जरूर कर पाऊंगा। क्योंकि सोच सिर्फ सोच नहीं होती, सोच आपका भविष्य बनाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच का बीज आखिर कब बोया गया था? शायद उस दिन जब आपने पहली बार स्कूल में कम नंबर लाए थे, या फिर उस वक्त जब किसी ने आपके कान में ये शब्द डाल दिए थे, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। हमें लगता है कि ये बातें हम भूल गए हैं, लेकिन असल में ये बातें हमारे भीतर बहुत गहराई तक उतर जाती हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट यानी जमी हुई सोच अक्सर बचपन से ही हमारे अंदर बैठ जाती है। जब कोई बार बार कहता है तू तो बहुत तेज है, या तू तो मैथ्स में हमेशा कमजोर ही रहेगा, तो ये बातें चाहे तारीफ जैसी लगें या सच्चाई, मगर ये हमारे दिमाग में एक सीमा खींच देती है। धीरे धीरे बच्चा मानने लगता है कि वह जैसा है बस वैसा ही रहेगा। अगर तेज है तो हर बार नंबर लाने ही पड़ेंगे, अगर कमजोर है तो मेहनत करने से भी कुछ नहीं बदलेगा। और यहीं से शुरू होता है फिक्स्ड माइंडसेट का जाल। लेकिन कैरल कहती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट एक नई उम्मीद है। यह सोच कहती है तुम कुछ भी बन सकते हो अगर तुम सीखना चाहो। अगर तुम बार बार गिरने के बाद भी उठने का जज्बा रखो तो तुम हर बार पहले से बेहतर बन सकते हो। ग्रोथ माइंडसेट हमें वह ताकत देता है जिससे हम बचपन की उन अदृश्य दीवारों को तोड़ सकते हैं जो किसी और ने हमारे लिए बनाई थी, या जो हमने खुद अपने दिमाग में खड़ी कर ली थी। चलिए एक बार फिर से लौटते हैं उस स्कूल की क्लास में जहां कई बार हम सब ने खुद को छुपाया था। वो क्लास याद है जहां टीचर सवाल पूछती थी और हम में से कोई बच्चा हर बार चुप रह जाता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डर बैठ गया था, अगर मैंने गलत जवाब दे दिया तो सब हंसेंगे, मैं बेवकूफ कहलाऊंगा। लेकिन उसी क्लास में एक और बच्चा था जो हर बार हाथ उठाता था, चाहे उसका जवाब सही हो या गलत। गलती करता था पर फिर सीखता भी था। धीरे धीरे
वह और बेहतर होता गया। यही फर्क है फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट का। जिस इंसान के अंदर फिक्स्ड माइंडसेट होता है वह गलती से डरता है। उसे लगता है अगर मैंने गलती की तो लोग समझेंगे कि मैं बेवकूफ हूं, कमजोर हूं, इसलिए वह कोशिश करना ही छोड़ देता है। लेकिन जिसका नजरिया ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है वह कहता है गलती मतलब मैं सीख रहा हूं, उसके लिए गलती एक सबक है, एक कदम है मंजिल की ओर। कैरल ड्वेक ने एक रिसर्च में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने रखी। जब बच्चों से कहा गया तुमने बहुत मेहनत की है तो उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया, लेकिन जब उनसे कहा गया तुम बहुत स्मार्ट हो तो उन्होंने जल्दी हार मानना शुरू कर दिया। अब आपको यह फर्क समझ आ रहा है? जब हम मेहनत और प्रक्रिया की सराहना करते हैं तो इंसान की सोच खुलती है, दिमाग मजबूत बनता है और वह चुनौतियों से लड़ना सीखता है। लेकिन जब हम सिर्फ किसी की स्मार्टनेस की तारीफ करते हैं तो हम अनजाने में एक डर पैदा कर देते हैं, अगर अगली बार मैं स्मार्ट साबित नहीं हुआ तो क्या होगा। अब सोचिए, हम अपने बच्चों से, खुद से या अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं? क्या हम कहते हैं तू तो बहुत होशियार है, या हम कहते हैं तूने कितनी मेहनत की है, मुझे गर्व है? क्योंकि हमारे शब्द दूसरों की सोच को आकार देते हैं और वह सोच ही आगे चलकर उनके फैसलों, आत्मविश्वास और जिंदगी का रास्ता तय करती है। रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं चलते, वो हमारे सोचने के तरीके से भी चलते हैं। कई लोग मानते हैं अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सब कुछ अपने आप अच्छा चलता रहेगा, लेकिन सच्चाई यह है हर रिश्ता मेहनत चाहता है, समझदारी चाहता है, वक्त और संवाद चाहता है। कैरल ड्वेक बताती हैं जब हम रिश्तों को फिक्स्ड माइंडसेट से देखते हैं तो हम यह मानने लगते हैं अगर यह रिश्ता सच्चा है तो सब कुछ बिना कहे समझा जाएगा, अगर हमें प्यार है तो कभी लड़ाई नहीं होगी। लेकिन जैसे ही कोई गलतफहमी आती है, थोड़ा मतभेद होता है या बहस हो जाती है तो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग तुरंत सोच लेते हैं शायद यह रिश्ता अब नहीं चलेगा, या फिर वो ईगो में आकर कह देते हैं मुझे क्यों समझना पड़े, गलती तो उसी की है। यहीं से रिश्तों में दूरियां शुरू होती हैं, एक दूसरे को सुनना कम हो जाता है और खुद को सही साबित करने की जिद बढ़ जाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान रिश्ते को एक सफर मानता है जहां रास्ते में गलतफहमियां भी आएंगी पर वह उन्हें मौके की तरह देखता है। चलो अब हमें एक दूसरे को और बेहतर समझने का मौका मिला। वह बहस को ईगो की लड़ाई नहीं बनाता बल्कि उसे सीखने और समझने का जरिया मानता है। वह जानता है रिश्ता परफेक्ट नहीं होता पर उसे मिलकर परफेक्ट बनाया जा सकता है। अब आप खुद सोचिए, अगर हम हर रिश्ते को इस नजरिए से देखें कि वाह, न हम दोनों मिलकर सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं, तो क्या वो रिश्ते जो आज टूटने की कगार पर हैं वो दोबारा जिंदा नहीं हो सकते? क्या पुरानी खुशियां, वो हंसी, वो अपनापन फिर से वापस नहीं आ सकता? क्योंकि रिश्ते टूटते नहीं हैं, हमारा नजरिया बदल जाता है। अगर सोच बदल जाए तो शायद प्यार पहले से भी ज्यादा गहरा हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही कठिनाइयां, यही संघर्ष, यही असफलताएं, यही तो वो आग है जिसमें आपका असली रूप तपकर निखरता है। जीवन में वो लोग ही सबसे गहरे और मजबूत बनते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा टूटकर खुद को फिर से जोड़ा है, जो हर बार गिरकर फिर उठे हैं, जिनका दिल टूटा लेकिन उम्मीद नहीं, जिनकी राह मुश्किल थी लेकिन उन्होंने चलना नहीं छोड़ा। ऐसे लोग ही आगे चलकर दुनिया में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं सिर्फ इसलिए ताकि हम अंदर से मजबूत बन सकें। जैसे लोहे को आकार देने के लिए उसे गर्म करके हथौड़े से पीटा जाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें ठोकती है, लेकिन वो हर ठोकर हमें निखारने के लिए होती है। आपका दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है अगर आप उसे ठीक से समझें। आज जो लोग आपको समझ नहीं पा रहे, एक दिन वही लोग आपकी मिसाल देंगे, लेकिन उसके लिए आपको आज अकेले लड़ना होगा, चुपचाप मेहनत करनी होगी, बिना शिकायत के, बिना थके। जब आपकी तकलीफ सबसे ज्यादा हो तो समझ लीजिए कि आप सबसे करीब हैं अपने लक्ष्य के। यही वो पल होते हैं जब अधिकतर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन जो नहीं मानते वही इतिहास बनाते हैं। तो अगली बार जब आपकी आंखों में आंसू आए तो उन्हें कमजोरी मत समझिए, समझिए कि आप बदल रहे हैं। एक नया आप जन्म ले रहा है जो और भी मजबूत, और भी निडर, और भी महान है। दोस्तों, यही तो है जीवन का असली सार।
और अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और की भी जिंदगी इसी उम्मीद से बदल जाए। और हाँ, यह प्रेरणादायक वीडियो आपने देखा ज्ञानदीप चैनल पर, जहां हम आपके जीवन में हर दिन उजाला लाने का प्रयास करते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए और जुड़े रहिए इस रोशनी की यात्रा में।